सुप्रभात बच्चों, मैं मंजू पाठक, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खेदामारा, क्लस्टर जामुल, ब्लॉक एवं डिस्ट्रिक्ट दुर्ग से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं के पंचम पाठक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में इस पाठ का वाचन एवं इसका अर्थ समझाऊंगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपतिः आसीत्। अर्थात इसका अर्थ है डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1888 ख्रीस्ताब्दे सितंबर मासस्य पंचम दिनांके अभवत्। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी में सितंबर माह के 5 तारीख को हुआ था। तस्य पिता वीर स्वामी उय्या एकः शिक्षकः आसीत्। उनके पिता वीर स्वामी उय्या एक शिक्षक थे। तस्य माता अत्यंतं धर्मपरायणा आसीत्। उनकी माता अत्यंत ही धर्मपरायणा थी, अर्थात धर्म में विश्वास करने वाली थी। राधाकृष्णन महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा स्वग्रामे एव अभवत्। राधाकृष्णन महोदय की प्रारंभिकी शिक्षा अर्थात उनकी स्कूली शिक्षा स्वग्रामे अर्थात अपने ही गांव में हुई। आरंभे सह पितुः संरक्षणे निर्देशने च विद्याभ्यासम अकरोत्। आरंभ में शुरू में वे अपनी पिता की संरक्षण एवं निर्देशन में अर्थात उनकी देखरेख में विद्याभ्यास किए। सह मद्रासस्य क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालये उच्च शिक्षां गृहीतवान्। वे मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण किए। सः तत्र एव 1911 ईस्वीये स्नातकोत्तर एम.ए. परीक्षाम उत्तीर्णवान्। वे वहीं से 1911 ईस्वी में स्नातकोत्तर अर्थात एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण किए। तस्य मुख्य विषयः दर्शनशास्त्रम् आसीत्। उनका मुख्य विषय दर्शन शास्त्र था। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः स्वभावेन शिक्षकः आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय स्वभाव से शिक्षक थे। सः सुदीर्घ कालं यावत् शिक्षण कार्यम् अकरोत्। वे सुदीर्घ काल तक अर्थात लंबे समय तक शिक्षण कार्य किए अर्थात शिक्षक के रूप में कार्य किए। सः शिक्षायाः उच्च पदानि अलंकृतवान्। वे शिक्षा के उच्च पदों को अलंकृत किए, सुशोभित किए, यानी वे ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे। सः 1921 तमे वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालये दर्शन विषयस्य प्राध्यापकः आसीत्। वे 1921 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन विषय के प्राध्यापक थे। राधाकृष्णन महाशयः 1931 ईस्वीये आंध्र विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतेः पदम् अलंकृतवान्। राधाकृष्णन महोदय 1931 ईस्वी में आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद को अलंकृत किए अर्थात उस पद पे रहे वे। ततः 9 वर्षाणि 1939 से 1948 यावत् तेन काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदं सुशोभितम्। वे 9 वर्षों तक 1939 से 1948 तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पे रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वकारेण उच्च शिक्षा आयोगस्य अध्यक्षपदे अपि नियुक्तः।
डॉक्टर राधा कृष्णन जी को सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के पद पर भी उनकी नियुक्ति की गई थी। राजनीति क्षेत्रे अपि राधाकृष्णन महोदयस्य महत् योगदानम आसीत्। राजनीति के क्षेत्र में भी राधाकृष्णन महोदय का बहुत बड़ा योगदान था। 1950 तमे वर्षे रूस देशे राजदूतस्य पदे तस्य नियुक्तिः जातः। 1950 ईस्वी में रूस देश के राजदूत के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। सः 1952 ईस्वीये भारतस्य उपराष्ट्रपतिः जातः और 1952 ईस्वी में वे भारत के उपराष्ट्रपति हुए। तत्पश्चात तेन राष्ट्रपतिः पदम अलंकृतम। उसके बाद वे राष्ट्रपति के पद को अलंकृत किए अर्थात राष्ट्रपति बने। राधाकृष्णन महाभागः भारतीयदर्शनस्य पाश्चात्यदर्शनस्य च महान् पंडितः आसीत्। राधाकृष्णन महोदय भारतीय दर्शन के और पाश्चात्य दर्शन के अर्थात पश्चिमी देशों के दर्शन के महान पंडित थे अर्थात महान ज्ञाता थे। सः दर्शन विषयस्य अनेकानि पुस्तकानि अरचयत्। उन्होंने दर्शन विषय के अनेक पुस्तकों की रचना की। दार्शनिक रूपेण तस्य ख्यातिः विदेशेषु अपि प्रसरिता। दार्शनिक के रूप में उनकी ख्याति अर्थात उनकी प्रसिद्धि विदेशों में भी थी, विदेशों में भी हुई। इत्थं राधाकृष्णन महोदयस्य अखिलं जीवनम एका विशाला कर्मभूमि। इस प्रकार से राधाकृष्णन महोदय जी का अखिल जीवन यानी उनका संपूर्ण जीवन एक विशाल कर्मभूमि है, कर्मभूमि थी। सः आदर्श शिक्षकः, महान शिक्षाविद, राजनीतिपटुः, विख्यातो दार्शनिकः, विशिष्टो देशभक्तः, चिंतकश्च आसीत्। वे एक आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, विख्यात दार्शनिक, विशिष्ट देशभक्त और एक प्रसिद्ध चिंतक भी थे। तस्य व्यक्तित्वस्य सर्वाधिक प्रशंसनीयं रूपं तस्य 14 वर्षाणां सेवां न हि कोऽपि कदापि विस्मरिष्यति। अर्थात उनके व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रशंसनीय रूप जो है वो उनके 14 वर्षों की सेवा को कोई भी कभी भी नहीं भूल सकता है, कोई भी उसे भुला नहीं सकता। अद्यापि श्री राधाकृष्णन महाभागस्य जन्मदिवसम् अस्माकं कृतज्ञो देशः शिक्षक दिवस रूपेण आयोजयति। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आज भी श्री राधा कृष्णन जी का जन्मदिन हमारा कृतज्ञ देश शिक्षक दिवस के रूप में आज भी उनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तदीयाम् असाधारण सेवां विशिष्टं व्यक्तित्वं च उपलक्ष्य भारत राष्ट्रेण सह भारत रत्नम इति सर्वोच्चालंकरेण सम्मानितः। इस प्रकार से हम कह सकते हैं उनकी असाधारण सेवा विशिष्ट व्यक्तित्व को देखते हुए उसके उपलक्ष्य में भारत राष्ट्र के सर्वाधिक सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सर्वोच्च अलंकरेण अर्थात उसके सर्वोच्च अलंकार से सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से इस पाठ का आपने उच्चारण और भावार्थ को समझा। धन्यवाद।